कल रात मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ था और मैं एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार रिकॉर्डिंग के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। कभी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, कभी बैटरी लो हो जा रही है यार, और कभी फ़ोन इतना गर्म हो जा रहा है कि अपने आप ही फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। उस रात भी कुछ अलग नहीं हुआ, बस रिकॉर्डिंग के बीच में फ़ोन बंद हो गया। स्क्रीन काली और ये वाला कमरा बिल्कुल खामोश, और मैं बस अपने फ़ोन को देख रहा। और उस वक्त मुझे अपने फ़ोन की टेंशन नहीं हुई, मुझे एक और डर लगा, कहीं मेरी ज़िंदगी इस फ़ोन की तरह तो नहीं हो गई है। हर बार स्टार्ट होती है, हर बार रुक जाती है, हर बार लगता है अब कुछ बदलेगा, और फिर कुछ नहीं बदलता। मैं कुछ सेकंड तो वहीं बैठा रहा। मेरी पीठ पर इतना पसीना आ रहा था कि जिस कुर्सी पर मैं अभी बैठा हूँ वो बिल्कुल मेरी पीठ से चिपक चुकी थी। कमरे में हवा भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ था। अब तुम बोलोगे भाई पंखा चला लेता। नहीं यार, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पंखे की आवाज़ इतनी आ जाती है कि उसको निकालने में डबल पसीना निकलता है। उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई कि मिडिल क्लास घरों में सपने मरते नहीं, वो थक जाते हैं धीरे धीरे, रोज़ थोड़ा थोड़ा। और उनको थकाने वाली दुनिया नहीं होती, ज़िंदगी होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, और कभी कभी अपनी ही फैमिली के लोग होते हैं। बचपन कितना सिंपल था ना मेरे यार। उस वक्त बस एक ही बात समझ आती थी, बड़े होके कुछ बड़ा करेंगे, नाम बनाएंगे, घर बदलेंगे, ज़िंदगी बदलेंगे। और बचपन की सबसे ताकतवर चीज़ क्या होती थी पता है? उस वक्त सिर्फ यही लगता था कि सब कुछ पॉसिबल है। कोई हिसाब किताब नहीं, बस एक यकीन होता था अपने आप पे। और फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और दुनिया ने तुम्हें नंबर्स गिनतियाँ सिखा दी। कितना कमाओगे, कितनी गारंटी है, कितने चांस है इस चीज़ में। और फिर सपने धीरे धीरे इमोशंस से बदल कर कैलकुलेशन बन जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, और सच कहूँ तो घर वाले भी गलत नहीं होते। अगर घर में पैसे कम हो तो सच में सपने महंगे लगने लगते हैं। और जिस आदमी ने ज़िंदगी भर स्ट्रगल देखा हो, उसके लिए सबसे बड़ा सपना होता है घर की सिक्योरिटी। और जिस लड़के ने अभी ज़िंदगी शुरू की हो, उसका सबसे बड़ा सपना होता है फ्रीडम, आज़ादी। बस प्रॉब्लम यही है मेरे दोस्त, कि दोनों अपनी जगह तो सही होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक तरफ डर होता है, एक तरफ सपना, और आदमी बीच में फंस जाता है। मैं भी फंस गया था। कभी कभी तो लगता था सब सही बोल रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद इतना बड़ा सोचना ही गलत था, शायद मुझे भी नॉर्मल रास्ते पर ही चल जाना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर मैं अपने ही सपनों से भाग गया तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि मेरे दोस्त, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हार जाने से नहीं मिलते, कोशिश ही ना करने से मिलते हैं। और मैं इसी दर्द से डरता हूँ। मैं हार जाने से नहीं डरता, मैं बस उस दिन से डरता हूँ जब मैं 40 साल का हो जाऊँ और ख़ुद को यह लाइन बोलूँ कि काश मैंने एक बार कोशिश ही कर ली होती। ये सवाल इंसान को अंदर से खाता रहता है। उस रात मैं अकेला बैठा था कमरे में, फ़ोन बंद था, लेकिन मेरा दिमाग वो मस्त चल रहा था। उस दिन मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मैं एक बहुत गलत चीज़ के पीछे भाग रहा था। परफेक्ट फ़ोन, परफेक्ट सेटअप। ये जो तुम मेरी लाइटिंग देख रहे हो ना, ये पीछे जो बल्ब देख रहे हो, ये इस कलर का बिल्कुल भी नहीं है, ये वाइट कलर का है। घर में जो पूजा की अगरबत्तियाँ आती है ना, उसकी पैकेजिंग में ये पन्नी निकली थी, मैंने इसके ऊपर लपेट दिया और तब जाके ये बना है। और एक ये वाली लाइट, ये भी मैंने घर की लाइट से ही बनाई है। और ये माइक, ये भी मेरे को किसी और ने ही दिलाया है। कभी तुम सोच रहे हो ये माइक किस काम का है, फिर ये भी मेरे को किसी और ने दिलाया है। मतलब इस बात को यहाँ समझो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। आज फ़ोन की प्रॉब्लम है, कल पैसों की होगी, परसों वक्त की होगी। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती मेरे भाई, बस उनके नाम चेंज होते रहते हैं, समझे? और जो लोग कुछ कर जाते हैं
उन्होंने कभी भी तकलीफ़ें ख़त्म होने का वेट नहीं किया होगा, उन्होंने तकलीफ़ों के साथ चलना सीख लिया होगा। उस रात मुझे एक बात समझ आई, चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, चाहे लोग समझे या ना समझे, चाहे रिज़ल्ट जल्दी आए या देर से, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सपने और रियलिटी के बीच में टैलेंट खड़ा नहीं होता, खड़ी होती है कंसिस्टेंसी। और ज़्यादातर लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं। और मिडिल क्लास घरों में सबसे बड़ा चैलेंज पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज होता है रोज़ खुद को बोलना, रोज़ खुद को उठाना, रोज़ खुद पर यकीन करना, नहीं मेरे भाई अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ब्रेक दी एवरीथिंग्स।